हर चीज़ों में 3 गुण वर्तते हैं। जड़ चेतन शरीर में 3 गुण वर्तता होता है। अभी अपना अपना स्वभाव गुण लक्षण है। बड़े बड़े साधक भी होते हैं, उनके अंदर भी 3 गुणों से जो कोई किसी गुण का प्रधानता होती है, किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है। तो ये प्राकृतिक स्वभाव है, गुण है, लक्षण है। इनमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो तमोगुणी है। यदि उनकी साधना परिपक्व है तो तमोगुणी उनका स्वभाव है, तो उनमें दोष नहीं माना जाता। कोई सतोगुण प्रधान होते हैं तो सतोगुणी व्यक्ति के अंदर भी वो है स्वभाव है। असली व्यक्ति होती है उनकी साधना स्तर कितना ऊंचा है, तो कितना निम्न है। तो साधना स्तर के ऊपर व्यक्ति का आकलन करना चाहिए, उनके व्यक्तिगत स्वभाव को नहीं देखना चाहिए। तो प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। बड़े बड़े ऋषि भी पहले हुए हैं, महात्मा भी हुए हैं, 3 गुण उनके वर्तमान में पर अच्छे महात्मा हुए हैं, स्वभाव उनके अच्छे हुए हैं, उनकी साधना स्तर भी अच्छा था। पर बाजे जो मानिंदी उनकी मान्यताएं अपनी अपनी थी। अब जैसी जिनको उनके गुरुजनों द्वारा मान्यता उनको प्रदान की गई, उनको मिली, उसमें वो आरोप है, अपने गुरुजनों की मान्यताओं को मानते रहे। किसी ने विष्णु की साधना बताई, किसी ने शंकर की बताई, किसी ने किसी। अब वो अपनी गुरु परंपरा को मान करके उस पर चलते रहे, अभी तक चल ही रहे हैं। अब यह कि सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान तो बाद में निर्णय करके बताया गुरुदेव ने, आप इन सबसे अलग हैं, आप सत्य हैं, पर आपकी मान्यता मिथ्या है। आप तो सत्य हैं पर आपकी मान्यता मिथ्या है। अपनी मान्यताओं से हट करके हम अपने आप में आ जाएं। और जै कि क्यों, यदि मान्यताओं में यदि बंधते हैं तो हम परतंत्र और पराधीन होते हैं। तो परतंत्र और पराधीनता को छोड़ करके, सभी मानंदी को त्याग करके हम अपने आप में आ जाएं तो आप स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं। वो स्वतंत्रता स्वाधीनता ही आपकी स्वतंत्रता स्वाधीनता ही आपका वो मुक्ति स्थिति है। सबसे अलग हो जाए, आप इकल्ले रह जाएं। पर बाजे के हम संसार में मोहित होते हैं, संसार के गुणों से प्रभावित होते हैं, उन संसार के गुणों से प्रभावित होकर के हम संसार में बंध जाते हैं। अगर यदि हम प्रभाव रहित हों, संसार के प्रभाव से प्रभावित न हो, तो हम स्वतंत्र रह सकते हैं। अब प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है। किसी वस्तु को देख करके हम प्रभावित हो सकते हैं, किसी व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित हो सकते हैं, किसी प्रकार का प्रभाव हो। यदि हम किसी के प्रभाव से प्रभावित हैं तो उस मान्यता में हम बंधन में हैं। अब कहा जा सकता है कि गुरुजनों की प्रभाव से प्रभावित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनके अंदर सद्गुण होते हैं, आपके कल्याण का ज्ञान बोध दिया है, तो आप उस कल्याण के ज्ञान बोध से प्रभावित हैं। तो गुरुजन देते हैं आपको स्वतंत्रता का बोध देते हैं। वो अपने अंदर आसक्ति नहीं कराते, वो अपनी कोई श्रेष्ठता नहीं करते, वो तो आपको स्वतंत्रता का ही ज्ञान देंगे कि संसार के प्रभाव से आप रहित होकर के आप स्वतंत्र स्वाधीन हो, किसी प्रकार की मान्यता में आबद्ध न हो और सबसे ऊपर उठ जाए। ये गुरुजन ज्ञान बोध विचार करते हैं। संसारी लोग जो है अपनी प्रभाव के अंदर बाध्य करते हैं, अपनी विशेषता को बता करके अपने अंदर आबद्ध करते हैं, तो वो परतंत्रता है। और जो गुरुजन जो है वो सभी प्रकार की परतंत्रता को त्याग करके आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्रदान करते हैं। इसलिए उन संत गुरुजनों की विशेषता होती है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भी हमको वही मार्ग दर्शाया कि आप अपने आप में सब मान्यताओं से हट करके आप स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, आप अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। आपका बनाने वाला भी कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई ईश्वर भी नहीं है, परमात्मा नहीं, आपको कोई देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा कुछ नहीं है। ये सब आपकी मान्यता है, इन मान्यता को छोड़ के आप स्वतंत्र स्वाधीन हो जाएं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का उद्देश्य है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।